अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजी के सेल के चैप्टर में से जॉइंट का टॉपिक पढ़ेंगे। मेरे पास जो बुक है वहाँ पे पेज नंबर है 45। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं बुक में से पेज अपलोड करूँगा, उसे रीड करके समझाने की कोशिश करूँगा और एंड में आपको पिक्चर्स, वीडियोस या एनिमेशंस के ज़रिए एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलें शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो बुक है इसके पेज नंबर 45 पे जॉइंट्स का टॉपिक मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के जॉइंट्स होते क्या हैं, जॉइंट कहते किसको हैं। तो देखें, अ जॉइंट इज़ द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट और कम टुगेदर। यानी कि जॉइंट वो जगह है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, जोड़ बनाती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखें, ये एक तस्वीर है, ठीक है, जिसमें दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं और क्या बन रहा है, एक जॉइंट बन रहा है। तो इसलिए कहते हैं अ जॉइंट इज़ द प्लेस या साइट वेयर या एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट टुगेदर। ठीक है, जहाँ दो हड्डियाँ या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। अब दो से ज़्यादा हड्डियाँ कहाँ मिल रही हैं वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं। ये देखें, ये ऊपर वाली एक बोन और नीचे दो बोन, ये दो से ज़्यादा हो गई ना। ठीक है, तो इसलिए जॉइंट इज़ द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट टुगेदर। अब हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखें, जहाँ पर दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट होती हैं, मिलती हैं, जॉइंट बनाती हैं, तो उनके जो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, मीटिंग प्लेस होती है, यानी कि हड्डी के आखिरी सिरे होते हैं, वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मौजूद होता है। इसी को नीचे लिखा गया है कि इट इज़ सिंपली द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट एट द मीटिंग प्लेस बिटवीन बोन्स और कार्टिलेज, यानी बोन एंड कार्टिलेज, यानी कि जहाँ पर दो हड्डियाँ मिल रही हैं उनके मीटिंग पॉइंट जो है ना, मीटिंग प्लेस, वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये देखें, ये एक जॉइंट है दो बोन्स का, जिसमें ये देखें, ये दो बोन्स आपस में मिल रही हैं और इनके दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। इट्स मीन जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो उनको कनेक्ट करता है, आर्टिकुलेट करता है या जॉइंट करता है। ठीक है ना। अब इसके कुछ फंक्शंस भी लिखे गए हैं जॉइंट के, ठीक है, जिसमें इसका देखें जी लिखा हुआ है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जॉइंट आर प्रोविजन ऑफ ग्रोथ स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट, यानी कि हरकत कराना, स्ट्रेंथ देना, ये इसके फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो बेसिकली जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं, ठीक है, फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट्स, कार्टिलेजेनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड सैनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब ये बहुत आसान है, 3 टाइप्स आप याद कर लें। एंड वाली जो साइनोवियल है या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, उसमें जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट होती है ना, वो मुख्तलिफ होती है। कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो चारों तरफ मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक तरफ मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दो तरफ मूव कर सकते हैं। इसी मूवमेंट की बेस पर ही इसकी फिर फर्दर जो है ना टाइप्स आएंगी। बहुत आसान है, हर इंसान में है, आप में, मुझ में, ठीक है। तो बड़ा आसान है टॉपिक है, आप एक दफ़ा सुन लेंगे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा, एग्जाम्पल भी दी जाएंगी। चलें, तो पहली टाइप है फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है फाइब्रस, यानी कि इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू मौजूद होगा, यानी कि जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलेंगी तो उनके दरमियान में जो मीटिंग प्लेस होगी, कौन सा टिश्यू होगा, फाइब्रस टिश्यू होगा। और फिक्स्ड जॉइंट यानी ये फिक्स्ड हैं, ये मूव नहीं करते, ठीक है ना, इनमें कोई हरकत नहीं होती। तो एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं। दीज इमूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल यानी जो हरकत नहीं कर सकते, हैव फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द बोन्स। जॉइंट्स, अब इसकी एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, सुचर्स,
मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। एंड दोज बिटवीन द टीथ एंड द मैक्सिला एंड मैंडिबल, ठीक है ना, दांतों के जो जोड़ हैं, ठीक है, और इसके अलावा स्कल में यानी कि हमारी जो खोपड़ी है उसमें जोड़ है। तो हम एग्जांपल लेते हैं खोपड़ी की। तो ये देखें, ये स्कल है, ठीक है। स्कल एक ही हड्डी का नहीं होता बल्कि इसमें मुख्तलिफ हड्डियाँ होती हैं, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये देखें, ये आपस में जुड़ रहे हैं, ये इस तरह की लाइनिंग को धागे की तरह जो है इनको बोलते हैं सुचर्स। ये देखें, ये सुचर जो है ये जॉइंट बन रहे हैं आपस में, लेकिन देखें कि ये हरकत नहीं करते। आपका स्कल है, मेरा स्कल है, आप हरकत दे के देखें, हरकत नहीं होगी। तो इसलिए इनको बोला जाता है फिक्स्ड जॉइंट यानी कि इमूवेबल जॉइंट। अब हम जॉइंट्स की सेकेंड टाइप जिसे कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं वो देखते हैं। तो देखें, बेसिकली होता ये है कि इस टाइप ऑफ जॉइंट में जब बोन्स आपस में मिलती हैं तो उन बोन्स के एंड में एक पैड ऑफ कार्टिलेज होता है, यानी कि थोड़ा सा कार्टिलेज होता है। तो जब वो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, मूव करने लगती हैं, ठीक है, तो वो जो पैड है थोड़ा सा कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने की वजह से उनमें थोड़ी सी हरकत होती है, ज़्यादा हरकत बिल्कुल नहीं होती बल्कि थोड़ी सी हरकत होती है। तो इसलिए इसे बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी कि थोड़ी बहुत ही हरकत इसमें होती है, ज़्यादा रेंज की हरकत नहीं होती, ठीक है। और वो हरकत क्यों होती है, वो मूवमेंट क्यों होती है? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द बोन, यानी कि जो हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं उनके एंड में कार्टिलेज का पैड होता है, वो मिलते हुए आपस में क्या होता है, कंप्रेस होता है, मूव करते हुए, और उस वजह से स्लाइट मूवमेंट होती है। अब इसको पढ़ भी लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं। देयर इज़ अ पैड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन दैट फॉर्म द जॉइंट, यानी कि जो हड्डियाँ जोड़ बनाती हैं, जॉइंट बनाती हैं, उनके एंड में क्या होता है, पैड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है, विच अलाउज फॉर वेरी स्लाइट मूवमेंट, जो कि बहुत कम मूवमेंट क्या करता है, अलाउ करता है, होने देता है। वेयर द पैड ऑफ कार्टिलेज इज कंप्रेस, यानी कि जब वो पैड ऑफ कार्टिलेज क्या होता है, कंप्रेस होता है। इसकी एग्जांपल देखें, सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टेब्रल बॉडीज। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो उसकी एग्जांपल है। अब देखें, आप रीढ़ की हड्डी को मूव करके देखें, ठीक है, राइट और लेफ़्ट में, तो आप बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकते, आप थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो प्यूबिस का भी इसी तरह है, ठीक है, आप थोड़ी बहुत हरकत कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। मज़ीद ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ सिम्फाइसिस प्यूबिस में, ये देखें, ये प्यूबिस जो है ना, हिप बोन जॉइंट जो है ना, वहाँ पे देखें दो हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं और उनके दरमियान में एक फाइब्रोकार्टिलेज मौजूद है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल भी देख लें, ये देखें, जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा में ये क्या है, ये देखें, ये रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रा, इनके दरमियान में ये कार्टिलेज मौजूद है, ठीक है। तो जब आप मूव करने लगेंगे तो ये कार्टिलेज थोड़ा सा क्या होगा, कंप्रेस होगा, और क्या होगी, स्लाइट मूवमेंट पैदा होगी। तो इसलिए इसको कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अब हम जॉइंट की तीसरी किस्म देखेंगे जिसे कैविएटेड जॉइंट्स या सैनोवियल जॉइंट्स या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही जॉइंट के हैं। तो इसमें से दो लफ्ज़ हैं, अगर आप इन दो लफ्ज़ों को समझ लेंगे ना, दो वर्ड्स को, तो आपको खुद ब खुद सारा समझ आ जाएगा। पहले हम देखते हैं कि इनको कैविएटेड जॉइंट्स क्यों कहते हैं। देखें, इन्हें कैविएटेड जॉइंट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज बिटवीन टू बोन्स जो आपस में जॉइंट बना रही होती हैं, एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ये देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा नी जॉइंट है, ये दो हड्डियाँ आपस में मिलके जॉइंट बना रही हैं, तो इनके दरमियान में ये देखें, ये खाली स्पेस या कैविटी मौजूद है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दिस कैविटी इसको बोलते हैं कैविएटेड जॉइंट। अब सेकेंडली इसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन जॉइंट्स में बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो चारों तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका शोल्डर, आप देखें अपने शोल्डर को, कंधे को आप चारों तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है। और कुछ जॉइंट ऐसे हैं जिनको आप दो तरफ मूव कर सकते हैं,
ठीक है ना, 2 एक्सेस में, और कुछ ऐसे हैं जो क्या है 1 एक्सेस यानी एक तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम आगे देखने वाले, आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आएगा। तो इस रेंज ऑफ मूवमेंट यानी कि कितनी मूवमेंट ये कर सकते हैं, उसी बेस पर इसको क्या किया गया है, डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है, यानी कि सब कैटेगराइज किया गया है। इसको मज़ीद जो है ना वो इसकी टाइप्स बनाई गई हैं, तो वो हम देख लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स की फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आर्टिकुलेट या जॉइंट बनाने वाली 2 बोन्स में से एक बोन का एंड या हेड जो है ना वो बॉल की तरह होता है, जबकि दूसरी बोन का जो हेड है या एंड है वो सॉकेट की तरह होता है। तो जब ये आपस में मिलती हैं तो वो बॉल सॉकेट के अंदर जो है ना आर्टिकुलेट करती है। सैनोवियल जॉइंट्स की दूसरी सब टाइप हिंज जॉइंट। तो ये वो जॉइंट्स होते हैं विच अलाउ द मूवमेंट्स ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली, ठीक है, जिसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सिर्फ होती है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आपने पहले एनाटॉमी में पढ़ा था। फ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें 2 बॉडी पार्ट्स के दरमियान एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एक्सटेंशन क्या होता है, जिसमें 2 बॉडी आर्गन्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। फ्लेक्शन की एग्जांपल क्या है, जब आप अपने 4 आर्म को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो आपके शोल्डर और हैंड के दरमियान क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। और इसी तरह एक्सटेंशन क्या होगा, जब आपने 4 आर्म को सीधा करेंगे नीचे की तरफ तो क्या होगा, 2 आर्गन्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ये एग्जांपल भी आप इसमें देख सकते हैं एल्बो जॉइंट की, ये देखें। अच्छा, दूसरा हिंज जो है ना दरवाजे में भी होती है, जो कि क्या करती है, दरवाजे को एक तरफ मूव करने देती है, आगे और पीछे की तरफ, ये देखें, इसे हिंज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो देखें, इनको ग्लाइडिंग जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बोन्स आपस में मिलकर जॉइंट बनाती हैं, मूवमेंट करते हुए वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, ग्लाइड करती हैं, यानी कि आर्टिकुलर सरफेसेस ग्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, जॉइंट्स बिटवीन कार्पल बोन एंड द टार्सल बोन। कार्पल कौन सी होती हैं, हमारे हाथ की हड्डियां, और टार्सल कौन सी होते हैं, हमारे पाँव की हड्डियां। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कार्पल बोन्स की। तो ये देखें, ये एक वीडियो है जिसमें कार्पल बोन्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। और अगर आप गौर से देखें तो मूवमेंट करते हुए ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ग्लाइड कर रही हैं, यानी कि आर्टिकुलर सरफेसेस ग्लाइड ओवर ईच अदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। नेक्स्ट, पिवट जॉइंट। अब इसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पिवट बोलते किसको है। अब बेसिकली जो पिवट होता है वो एक फिक्स पॉइंट को बोलते हैं जो किसी चीज़ को सपोर्ट देता है और बैलेंस रखता है ख़ास तौर पे। ये देखें, ये पिक्चर है। अब इसमें इंसान में एग्जाम्पल कौन सी है, जैसा कि हमारा स्कल और हमारी जो वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी है, इसकी टॉप की हड्डी जिसे एटलस बोलते हैं। ये जो एटलस है इसी ने ही हमारे पूरे स्कल को क्या क्या होता है, सपोर्ट दी होती है, और ये इसको क्या करता है, बैलेंस करता है, रोटेट करवाता है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। मूवमेंट इज राउंड वन एक्सेस, यानी रोटेशन, रोटेशनरी मूवमेंट, एक ही एक्सेस के राउंड क्या होगी, मूवमेंट होगी। एग्जाम्पल है इसकी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स। रेडियो अल्नर का क्या मतलब है, रेडियस और अल्ना, जो कि हमारे 4 आर्म में होती है, ठीक है। इसकी कौन सी मूवमेंट, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, यह आपने पढ़ा था एनाटॉमी में। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि नियर टू द रेफरेंस पॉइंट, और डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द जो है ना रेफरेंस पॉइंट। और दूसरी इसकी एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड अडोंटाइल प्रोसेस ऑफ द एक्सेस, ठीक है, ये जो हमारा स्कल है। तो ये इसकी क्या है, 2 एग्जांपल्स हैं। और इसमें आपने पढ़ा कि एक पॉइंट होगा, उसके राउंड क्या होगी, रोटेशनरी मूवमेंट होगी।
नेक्स्ट एंड लास्ट जो टाइप है वो है कॉन्डिलाइड एंड सैडल जॉइंट्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट होती है अराउंड 2 एक्सेस। पेवट जॉइंट में क्या हुआ था, राउंड 1 एक्सेस हुआ था। इसमें क्या होगा, राउंड 2 एक्सेस जो होगा मूवमेंट। इसकी एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट। अब आप अपनी जो रिस्ट है, कलाई है, उसको फ्रंट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। अब इन्हीं मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ठीक है ना। तो फ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें दो बॉडी पार्ट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। यानी कि जब आप अपनी रिस्ट को आगे की तरफ करेंगे तो फोर आर्म और जो फिंगर्स हैं, रिस्ट है, उसके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उसको बोलेंगे फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन क्या होगा, जब आप इसको बैकवर्ड, पीछे की तरफ करेंगे। इसी तरह अबडक्शन क्या होता है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, ठीक है। और अडक्शन क्या होता है, मूवमेंट टूवर्ड द मीडियल लाइन। तो इसकी एग्जांपल भी आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।